हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंग्लिश के फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर 1 द लास्ट लेसन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर बताने वाला हूं। अगर आप इतने क्वेश्चन एंड आंसर लर्न कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से इतने में से ही क्वेश्चन फंस जाएगा ज़रूर से ज़रूर। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट भी करना कि वीडियो कैसे लगी, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मतलब बुलेटिन बोर्ड क्या था और इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी महत्वता क्या थी। तो इन दोज डेज द बुलेटिन बोर्ड वाज फिक्स्ड एट द मेन क्राउडेड प्लेसेस। मतलब इन दिनों में जो बुलेटिन बोर्ड फिक्स था एक मेन क्राउडेड प्लेस में, एंड वाज द ओनली मीडियम टू कन्वे द मैसेज, और ये एकमात्र माध्यम था मैसेज को पहुंचाने के लिए, एंड न्यूज़ टू द कॉमन मास, और लोग के पास न्यूज़ पहुंचाने के लिए। इट वाज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट वाज द मोड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑफिशियल्स एंड द पब्लिक। इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए थी क्योंकि ये एकमात्र कम्युनिकेशन का माध्यम था ऑफिशियल्स और पब्लिक के बीच का। ठीक है, तो ये थी बुलेटिन बोर्ड की महत्वपूर्णता और इसकी इम्पोर्टेंस। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। आंसर काफ़ी शॉर्ट में है, तो मतलब आपको इतने ही लिखने हैं आंसर जितना इसमें दिया गया है। अगर आप इसी में से चाहें फिर और बढ़ा कर लिख सकते हैं, पर मेन तो यही है। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड एम हैमल से व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल। मतलब जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो फिर हम एम हैमल ने उससे क्या कहा। ठीक, तो यहाँ पर आंसर है, When French reached to school, M. Hamel saw him and said very kindly to go his place quickly, and they had been beginning without him. जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो एम हैमल ने उसको पहले तो उसको देखा और फिर उससे कहा कि उससे मतलब बहुत ही दयालुता भाव से उससे कहा कि तुम जाकर जल्दी से अपने प्लेस पर बैठ जाओ, और मैं तुम्हारे पहुंचने से पहले ही क्लास शुरू करने वाला था। ठीक है, तो जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो एम हैमल ने उससे ये बात कही कि तुम जाकर उसको पहले देखा, थोड़ा दयालुता भाव से, क्योंकि एम हैमल हमेशा क्रूरता से देखते थे उसको या किसी को भी। तो उस दिन उस एम हैमल ने उसको बहुत दयालु भाव से देखा और कहा कि जल्दी जाकर अपने प्लेस पर बैठ जाओ, अपने स्थान पर बैठ जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना ही चैप्टर शुरू करने वाला था। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, व्हाट डिड फ्रेंच थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन। व्हाट डिड फ्रेंच थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन। मतलब जब फ्रेंच ने लास्ट लेसन के बारे में सुना तो फिर उसने क्या सोचा, उसके मन में विचार क्या आया। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पर, आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन फ्रेंच थॉट दैट ही हार्डली न्यू हाउ टू राइट। ठीक, जब फ्रेंच लास्ट लेसन के बारे में सुना कि मतलब ये अब हम लोगों की लास्ट लेसन है, इसके बाद अब मुझे फ्रेंच भाषा में मुझे कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा, तो फिर वो फ्रेंच सोचा कि मतलब मैंने बहुत ही कठिनाई से तो इसको लिखना जाना था, कैसे लिखते हैं इसको, अभी तो मैंने सीखा ही था, अभी तो सीख ही रहा था। ही शुड नेवर लर्न एनी मोर, वो कभी इसके बारे में और अधिक जानने की कोशिश नहीं की, पढ़ने की कोशिश नहीं की। हाउ सॉरी ही वॉज फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन, और वो इसके लिए, और वो मतलब लेसन्स को लर्न करने के लिए कैसे दुखी था, वो इसके बारे में सोचा कि मतलब वो दुखी था, वो सोच कर दुखी हो रहा था कि मैंने मतलब क्यों नहीं इसके बारे में ज़्यादा लर्न करने की कोशिश की। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। ठीक, तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला है हमारा, whom did एम हैमल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज वाई। मतलब एम हैमल पढ़ाई को इग्नोर करने के लिए किसको ब्लेम कर रहे थे और क्यों, किस को ब्लेम कर रहे थे पढ़ाई को इग्नोर करने के लिए और क्यों कर रहे थे। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है,
फर्स्टली फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज एम हैमर ब्लेम्ड द स्टूडेंट बिकॉज दे डिलेड द स्टडीज। मतलब पहले सबसे पहले तो स्टडी को इग्नोरेंस करने के लिए एम हैमल ने बच्चों को ब्लेम किया, क्योंकि मतलब वे पढ़ाई को डिले करते थे, हमेशा देर से करते थे, होमवर्क काम पे नहीं करते थे, इसलिए सबसे पहले उन्होंने स्टूडेंट को ब्लेम किया। देन ही ब्लेम्ड देयर पेरेंट्स हु प्रिफेर्ड देम टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स। और फिर बाद में उन्होंने पेरेंट्स को ब्लेम किया कि मतलब जो बच्चों को चाहते थे कि बच्चे उनके काम करें, फार्म में काम करें और मिल्स में काम करें, उसके लिए उन्होंने फिर बच्चों के बाद बच्चों के पेरेंट्स को ब्लेम किया। एंड देन फिर उसके बाद ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ टू, मतलब फिर उसके बाद उन्होंने खुद को भी ब्लेम किया, उन्होंने उसके बाद खुद को भी ब्लेम किया फॉर गिविंग देम हॉलीडेज। मतलब जो वो एम हैमल अक्सर बच्चों को हॉलीडेज दिया करते थे बिना किसी कारण के, बिना किसी मजबूरी के, वो ऐसे ही उसको मतलब बच्चों को हॉलीडेज कर देते थे, तो इसलिए उन्होंने भी खुद को भी ब्लेम किया कि मतलब मैंने बच्चों को क्यों हॉलीडेज दिया इतना। ठीक, तो ये हो गया हमारा चौथा आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा व्हाट डिड एम हैमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस। मतलब एम हैमल जो लैंग्वेज थी वहाँ की फ्रेंच लैंग्वेज थी, उसके बारे में उन्होंने क्या कहा और उसकी इम्पोर्टेंस क्या बताई एम हैमल ने। ठीक, तो एम हैमल ने कहा कि एम हैमल सेड दैट द फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल। मतलब एम हैमल ने कहा कि जो फ्रेंच लैंग्वेज था वो मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज था इन द वर्ल्ड, मतलब वो विश्व की सबसे अच्छी लैंग्वेज थी उनके अनुसार, एम हैमल के अनुसार जो फ्रेंच था वो विश्व की सबसे अच्छी लैंग्वेज थी और सबसे मतलब आसान भाषा में, क्लियर भाषा में, और मतलब मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज थी। ठीक, ही फर्दर सेड दैट दे मस्ट गार्ड इट अमंग देम एंड नेवर फॉरगेट इट। मतलब वो हमेशा कहते थे कि मतलब वो हमेशा इनको गार्ड करेगी और वो एम हैमल इस लैंग्वेज को कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक, मतलब जो इतनी अच्छी लैंग्वेज उनको इतनी अच्छी लगती थी कि वो इसको मतलब कभी भी भूल भी नहीं पाएंगे इस लैंग्वेज को। ठीक, तो ये थे आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, तो आप इन सब के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो हर साल प्रीवियस ईयर मतलब कई सालों से आते रहे हैं, ये वो सब आंसर थे। तो इस बार भी मतलब इन्हीं में से, क्योंकि इसके बाहर आने का कोई चांस ही नहीं है, इन्हीं में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा। हो सकता है थोड़ा क्वेश्चन में मतलब इधर उधर हेरा फेरी हो, पर क्वेश्चन मतलब यही रहने वाला है। आपको अगर आप इतने का आंसर कर लेते हैं तो फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा इससे, फिर आप उसका आंसर आराम से कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आगे भी ऐसी वीडियो बना सकूँ आपके बोर्ड एग्जाम तक। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।